पढ़ा था? कुछ शायद न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कराया था। किस पर बेस क्वेश्चन करा था? ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कितने फैक्टर थे प्रभावित करने वाले? 4। पहला बोलो। पहला नंबर क्या था? टेम्परेचर यानी ताप पर। दूसरा क्या था? सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पर। तीसरा पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। और चौथा नंबर क्या है? ठीक, इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इस पे आगे हम बात करेंगे। सर आज फिजिक्स की क्लास नहीं लगेगी क्या? बेटा फिजिक्स की क्लास ही ले रहा हूँ, है ना। एक आता है विद्युत वाहक बल। कौन सा आता है? विद्युत वाहक बल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल के बारे में समझो। आपने विभवांतर की परिभाषा सामने पढ़ा ही होगा। विभवांतर में क्या होता है? चलिए दीदी लोग समझे पहले से। विभवांतर होता क्या है? हमारे पास क्या है? एकांक आवेश होगा। कैसा आवेश होगा? एकांक आवेश। एकांक आवेश। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से कहाँ ले आएंगे? दूसरे बिंदु तक। ऐसा पढ़ाया था कि हमारे पास यूनिट चार्ज है, एकांक आवेश है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से कहाँ ले जाते हैं? दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला V = W अपॉन क्या है? Q0। ऐसा था, याद करो कुछ। यूनिट क्या था? क्या था यहाँ पर? वोल्ट। यस या नो? आप समझिएगा कि हमारे पास, जैसे हमने बोला कि हमारे पास कौन सा आवेश है? एकांक आवेश है। एकांक आवेश को पूरे विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से कहाँ ले जाएंगे? दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। पीछे सो कौन रहा है? कोई सो रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। आप समझिएगा हमारे पास वही चार्ज है। कौन सा चार्ज है? यूनिट चार्ज है। कौन सा चार्ज? यूनिट चार्ज, मतलब एकांक आवेश है। कौन सा आवेश है प्यारे बच्चों? एकांक आवेश हो। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, यहाँ से यहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ तक ले गया, यहाँ से यहाँ तक ले गया, मतलब पूरे परिपथ में ले जाने में, पूरे परिपथ में सर्कुलेटिंग करने पर, पूरे परिपथ में सर्कुलेट करने पर जितनी एनर्जी स्पेंड होती है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पूरे विद्युत क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश को ले जाने जितना। कौन सा आवेश है? एकांक आवेश। एकांक आवेश पूरे परिपथ में क्या है? पूरे परिपथ, मतलब होल सर्किट। ऐसा सर्किट, होल सर्किट में सर्कुलेट करना है। सर्कुलेट करने में जितना वर्क होगा, जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता प्यारी दीदी। जहाँ V था वहाँ क्या कर देंगे? A। जहाँ W था यहाँ भी W। वहाँ क्या है? यहाँ भी Q0। वहाँ यूनिट क्या है? इसमें पूरे फुल सर्किट यूनिट पूरे उत्पाद में ले जाने में जितना कार्य करना है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत बल। समझ में आया? इतना फॉर्मूला भी समझ में आया? यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला वहाँ पे क्या था बच्चे? याद होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर क्या है? माइनस। क्या बोलो? वही m होगा m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर क्या? -1। क्या होगा यूनिट? तो आया। तो चाहे तो इसके बारे में परिभाषा लिखें। एकांक आवेश को विद्युत वाहक बल में लिखें। एकांक आवेश को, हो दीदी 2 मिनट ले लो, हिंदी में बोलो बेटा।
खुशबू समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? देखिए बेटा, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसी जितना कार्य करना पड़ता है उसे 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 विद्युत वाहक बल कहते हैं, उससे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, यूनिट चार्ज सर्कुलेटिंग, इंग्लिश वाले जो भी, यूनिट चार्ज सर्कुलेटिंग होल सर्किट, यूनिट चार्ज सर्कुलेटिंग होल सर्किट, यूनिट चार्ज सर्कुलेटिंग होल सर्किट, वर्क डन इज नॉन एज, वर्क डन इज नॉन एज, वर्क डन इज नॉन एज EMF। बेटा हो गया सबका? फॉर्मूला नोट करो फिर आगे बात करूं। स्टार्ट हो गया ना? किसी की पहली क्लास तो नहीं आज फिजिक्स की? पहली क्लास है आपकी? कहाँ से हो आप? रीवा से। रीवा में कहाँ से? कौन सा? अच्छा, तो वहाँ से तैयारी करने के लिए आई हैं। हो गया सबका? सबका हो गया क्या? नाम क्या है आपका? आगे बात करें बेटा, सबका नोट हो गया? अब इतना होने के बाद प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं, आपने मुझे सिलेबस कल दिया था, तो बच्चे आज हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा टॉपिक है। कौन सा है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा के बारे में समझे क्या होता है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में हम क्या करेंगे कि जब बेटा धारा प्रवाहित करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो बेटा उसमें कुछ वर्क होता है, और जो वर्क है तो आपको फील होता है या शो होता है हीट के रूप में। के रूप में होता है हीट। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिकल यहाँ पर जो है बात करें एनर्जी है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? हीट। जैसे बात करें इलेक्ट्रिक प्रेस, विद्युत प्रेस देखा होगा कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी दिया तो क्या होता है, यहाँ गर्म होने लगता, फिर कपड़े में करते हैं। गीजर,
इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक कीटल, केटल जो है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ध्यान रखिए आई आर। ओके, बीच का क्या है आई आर। यार बच्चों क्या करिए एक बार वैल्यू तो कर दो डू है डब्ल्यू काफी करेंगे आगे तो क्या करेंगे आर और आई एस की फॉर्मूला बना आगे और क्या तो आई का वी अपन आर। तो चाहे तो आप यहां से कर दो चाहे यहां पे कर दो अपने आ रहा वाली कर दो सेकंड वाली कर दो सर हां सेकंड कहीं तो आर स्क्वायर इनटू आर, आर से आर तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई क्या है तो कितना है, तीन इक्वेशन हमारे पास। पहला वर्डन वाली इक्वेशन ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है। तो जो ये वर्क हुआ जब सर्किट में, जब परिपथ में जो वर्क हुआ रखेंगे वी आई टी, क्या वी आई टी। तो बेटा पहला इक्वेशन इंपॉर्टेंट स्टार लगा के पहला, दूसरा फॉर्मूला क्या है दूसरा क्या होगा एच आई स्क्वायर आर टी। बोलो बनेगा क्या, तीसरा बोलो कितनी इक्वेशन हो गई, तीन। तीनों इक्वेशन को ध्यान रखोगे क्या, पहली इक्वेशन एनर्जी बेटा तीन फॉर्मूला है, कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर ये पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्या नाम है, क्या नित्या। नित्या के मन में डाउट है कि सर पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डाउट चल रहा है तो कैसे हम क्लियर करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन भी वो आपकी श्रद्धा है।
तो कितने फॉर्मूले हमारे पास? पहला बोलो एच इक्वल टू वी आई टी, दूसरा क्या है? और तीसरा? ठीक है बेटा। अब ये पूरा थ्योरी लिखने से अच्छा कि हमने क्या है कि जो है तो हमने कर लिया। किसकी थ्योरी भी लिखाऊं? तो बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपने आई थिंक कर लिया कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। कि किसी बच्चे को डाउट है? कर पाओगे? एक क्वेश्चन बोलूं क्या? क्वेश्चन लिखो बेटा। प्यारी दीदियों क्वेश्चन बोलूं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर an electric heater of power 1 kilowatt is connected to a source of 220 volt watt current will flow through the heater. Watt current flow through the heater. हिंदी वालों का भी नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी वालों को थोड़ा सा बेटा पावर का फॉर्मूला पढ़ा दूँ फिर बात करता हूँ। तीनों समझ में आए? पहला फॉर्मूला H इक्वल टू वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तीसरा क्या है? तो ये बोला कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट फ्लो करते हैं तो यह करंट क्या होता है बेटा कि ये हीट के रूप में क्या हो जाता है? एपियर हो जाता है, जिसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और बेटा तीन क्वेश्चन है, एच इक्वल टू क्या? वी आई टी, दूसरा क्या? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तीसरा क्या है? वी स्क्वायर टी बाई आर बनेगा। अब इससे रिलेटेड बात करता हूँ पावर की। किसकी बात करें? लिख लिया सबने? ओके, देखना किसकी बात करें? नोट हो गया, इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर किसकी पावर करें? इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति की बात करें। किसकी बात करें? विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड बात करूं तो बेटा P बराबर तो बच्चों इसका होता है रेट ऑफ डिसिपेटेड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर है, विद्युत ऊर्जा क्षय होने की जो दर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक परिपथ है, विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में जितना ऊर्जा व्यय होगा, जितनी ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी, उसी ऊर्जा व्यय की दर को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। 11th क्लास में पढ़ा होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऐसा पढ़ा होगा। बट यहाँ पे जो है तो बेटा रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का जो व्यय हो रहा है, जो विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक पावर समझ में आए? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की जो दर है उसी को बोलते हैं पावर। तो लिखिए बेटा हिंदी में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को
ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 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 रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is called इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, पीछे वालों को बोर्ड पे देखना दीदी, फॉर्मूला क्या है, बोर्ड सब डब्ल्यू फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला आई, नीचे क्या है बेटा टी, टी से टी कैंसल, तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होगा वी इंटू आई। तो बेटा दूसरा फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछा तो क्या बताओगे, पहला फॉर्मूला क्या, पहला फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, ऐसा करता हूं पी है डब्ल्यू बेटा। अब सेकंड पुट कर दूं, सेकंड तो कर चुका हूं शायद, थर्ड पुट कर दूं, थर्ड क्या है बताओ, आई स्क्वायर आर टी डिवाइड में क्या है टी, टी से टी कैंसिल, तो पावर का अगला फॉर्मूला क्या होगा आई स्क्वायर आर। बोलो बेटा इतना समझ में आया क्या, कुछ डिफिकल्ट पढ़ा रहा हूँ क्या? तनु पटेल, मनीषा पटेल, क्या नाम है आपका? समझ में आ रहा है कुछ कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है, ठीक। 12th कौन से साल पास आउट हुई हो आप? 12th कब पास आउट हुई आप? 19 में? तो ये तो भूल गए होगे सब। क्या, किसकी? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया इतना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको पुट किया तो ए वाला आया, इसको पुट किया तो ए वाला आया। अब इसको पुट करेंगे तो एक नया क्वेश्चन आएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ बेटा। P बराबर क्या है बोलो, P बराबर P इक्वल टू क्या है बेटा वी स्क्वायर टी बाई आर, और नीचे क्या है बेटा टी, टी से टी निपट गया, कट गया, तो क्या होगा वी स्क्वायर बाई क्या आर। कितने इक्वेशन हो गए, लगाए बेटा ध्यान से तो देखो, स्क्वायर लगा, कितनी इक्वेशन हो गई। तो बेटा पहला इक्वेशन, दूसरा फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिकल पावर कितने फॉर्मूले हो गए, बोलो। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा, चार ही फॉर्मूला है, चार है सबको। अब प्यारी दीदियों अब बात करता हूँ, चार फॉर्मूला में से कैसे फॉर्मूला ने आप करके ये फॉर्मूला है चार, बताओ इसकी क्या बताओ बेटा, आप जानते हो पावर आने के लिए, शक्ति बनने के लिए बोलते हो कि बेटा मैं नहीं है, पेपर में आता वोट किसको बोलोगे, जूल बटे सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं वॉट। वोट क्या होता है समझ में आए, जूल बटे सेकंड को वॉट। तो क्या होगा एम एल की पावर क्या 3 टी की पावर 2, कुछ नहीं होगा बेटा, इतना कमजोर नहीं है। बेटा ध्यान रखिएगा, आप 1 किलो वाट क्या बेटा 10 की पावर 3 वाट। अगर आप पूछ के बेटा को बोलते हैं किलो वाट, क्या बोलते हैं बेटा किलो वाट, 1 किलो वाट होता है 1 वाट 10 मेगावाट आया 10 पावर 6 वाट। समझ गया, बता रहे हैं प्यारी दीदी, थोड़ा रुक तो जाओ। तीसरा -3 मेगावाट इक्वल टू 10 पावर 6 वाट, 10 की पावर 6 वाट, 10 की पावर 6 वाट, 10 की पावर 6 वाट। बताओ बनेगा, नोट करना है, जल्दी करो।
कर लो आपस में बात। हाँ हो गया बेटा सबका। मैं जब नोट करता हूँ ना, मेरे साथ नोट कोई बच्चा नहीं करेगा ना, बोर्ड पे पहले समझना, इसके बाद मैं खुद टाइम देता हूँ नोट करने के लिए। अब क्या है, 1 किलो वाट आवर, इसका मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट, हिंदी में क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट घंटा, इंग्लिश में 1 किलोवाट आवर। तो बेटा 1 किलोवाट आवर इजकल टू, आपको पता है कि 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट मतलब होता है 10 की पावर क्या है, 3। बेटा आवर्स मतलब घंटा लिखा, 1 घंटे में कितने 36, यहाँ पर 60, चलो दीदी 60 मिनट कर दिया, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। खुश या सानो, बट सिंपली 3 पॉइंट की बात करें तो 3.6, 10 किलो वाट इजकल टू कितना, 6 क्या होगा जूल। 1 HP मतलब पावर को हिंदी बोलते हैं अश्व शक्ति, क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति। हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट। ये बेटा जो जो मैं लिख रहा हूँ पेपर में सभी पूछा गया क्वेश्चन है ना, सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुके हैं, नोट करो। क्या, एक अश्व शक्ति HP हॉर्स पावर। आकांक्षा नोट हुआ, खुशबू बेटा नोट हो गया सबका। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम करेंगे, तो क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा हमने लिखा है कि किसी विद्युत हीटर का जो है शक्ति कितना है बेटा, किसी विद्युत तापक का जो शक्ति है बेटा कितना दिया क्वेश्चन में, 1 किलोवाट है, उसे 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो बताना है, क्या बताना है बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लीज बताना है कि विद्युत धारा क्या होगा। लिखिए बेटा किसी विद्युत तापक, हिंदी में लिखो, किसी विद्युत तापक, किसी विद्युत तापक शक्ति 1 किलोवाट है, किसी विद्युत तापक 1 किलोवाट है, किसी विद्युत तापक की शक्ति 1 किलोवाट है, किसी विद्युत तापक की शक्ति 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, कितने किलोवाट है बेटा, 1 किलोवाट है। यदि उसे 220 वोल्ट, यदि उसे 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, सप्लाई दी जाती है,
सप्लाई दी जाती है तो विद्युत धारा की गणना करो। 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 विद्युत धारा की क्या करना बेटा? गणना करना। चले काम करें आगे। 4.55। तो क्या दिक्कत क्या है? 4.55 आ रहा था, 55 कर लो ना, क्या दिक्कत है? अरे ठीक है दीदी, क्यों रो रही है ऐसा पॉइंट पॉइंट के लिए? 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना, बस हो गया। पॉइंट पॉइंट के लिए रो रही हो जाएगा। अगला लिखो क्वेश्चन। लिखो बेटा इधर। A heating a heating element a heating element is rated, क्वेश्चन लिखो बेटा इंग्लिश में। A heating element is rated a heating element is rated a heating element is rated as 210 volt 210 volt 210 volt 21 210 वोल्ट। फिर लिखो बेटा 210 वोल्ट के बाद फिर आगे लिखो 630 कॉमा लगा 630 वॉट 630 वॉट। if filament be connected with a 210 वोल्ट डीसी सप्लाई 210 वोल्ट डीसी सप्लाई then find the current drawn by it हिंदी में लिखो बेटा। कोई किसी तापक अवयव पर अंकित है 220 वोल्ट एवं 630 वॉट। अंकित
अंकित मतलब लिखा गया है, अंकित है 230 वॉट, 630 वॉट, 630 वॉट वॉट यदि पगली जैसी हरकतें क्यों कर रही बेटा? जब बोल रहा हूँ कि अंकित है 210 कॉमा लगा के 630 वॉट, तो लिख नहीं पा रही हो? नहीं बेटा अभी कहीं नहीं आना। अंकित है यदि फिलामेंट को यदि फिलामेंट को यदि फिलामेंट को 200 210 वोल्ट 210 वोल्ट 210 वोल्ट 210 वोल्ट 210 वोल्ट है, सप्लाई दी जाती 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 है, तो विद्युत धारा की गणना करो, 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 विद्युत धारा की गणना करो। बेटा हो गया क्वेश्चन? चलो बताओ सॉल्व करके। बेटा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करा रहे हो, उसको मैं 3 बार रिपीट कर, 210 वोल्ट 630 वोल्ट 210 630, फिर उसी को बार बार फिर बताओ सर। लिख लिया सबने? दोबारा रिपीट करो, बोल बेटा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन कराऊं कि करोगे? ट्राई करो, फिर ट्राई करो। ट्राई करो बेटा, कितना आ रहा है आंसर? अब क्या करेंगे बेटा, वो मुझे नहीं पता क्या करेंगे। चलो सॉल्व करें क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्या लिखा है 210 वोल्ट, फिर लिखा है बेटा कितना 630 वॉट, फिर बोल रहा बेटा फिर से उसी वर्ड को रिपीट कर दी ताकि कंफ्यूज हो जाओ कि 210 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे रहे हैं, 210 वोल्ट सप्लाई तो कर ही रहे हैं। अब डीसी बोल दे तो घबराना नहीं कि डीसी वीसी क्या हो गई। तो बेटा वोल्ट लिखा है यानी वी की वैल्यू, वॉट लिखा है यानी पी की वैल्यू, करंट निकालना है। तो बेटा करंट निकालना तो फॉर्मूला आप जानते हैं, पी इक्वल टू वी इंटू आई, आई निकालेंगे तो पी बटे क्या है वी, आई हो गया। पी की वैल्यू क्या है 630, आई की वैल्यू क्या है 210, कैंसिल कर दिया, क्या है 3 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी आई 3 एम्पियर। कितने लोगों को आया आया कि नहीं आया? आगे तो नोट करो फर्स्ट। क्या होगी? होगी बात, हो गई आपस में बात पीछे को। हो गए तो करें आगे, आगे पढ़ाऊँ? हो गई बात? चल देखो आगे।
चल बेटा, आगे अब हम बात करेंगे जो टॉपिक है, अब क्या बात करना है वो ध्यान से देखना। जो यूनिट निकालते होंगे कि नंबर ऑफ यूनिट, जैसे घर में हमारे पास 5 पंखा चल रहा है, 2 ट्यूबलाइट है, फिर क्या है, एक टीवी है, तो टोटल बताना कि नंबर ऑफ यूनिट कितने कैलकुलेट करने। बोले कि जैसे कोई बल्ब है, 4 बल्ब हैं जिस पर इतना कुछ अंकित किया गया है, अगर उस बल्ब पे लिखा है बेटा 210 वी लिखा है, मतलब इतना वोल्ट चाहिए उसको। और जैसे लिखा है बेटा 3W लिख दिया तो मतलब 3 वोल्ट के, 6W लिख दिया तो 6 वोल्ट के, 9W लिख दिया तो 9 वोल्ट के बल्ब है। आया समझ में? और लिखा बेटा 230 वोल्ट और 3 वोल्ट, ऐसा तो मतलब समझ लो वोल्टेज कितना चाहिए इसको, और कितने पावर कितना कंज्यूम करेगा, 3 वोल्ट। यस नो? तो बेटा नंबर ऑफ यूनिट निकालने का जो तरीका है कि नंबर ऑफ यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। किसकी बात करें? नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट, यूनिटों की संख्या। तो बेटा जैसे आपने लिखा था 1 किलो आर को, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या बोलते हैं? यही क्या होता है? यूनिट। जो घरों में बेटा कितने यूनिट जलाए या कितनी यूनिट खपत हुई, या सरकार अनाउंस करता है कि आपके यहाँ अगर 100 वाट तक अगर आपने लाइट कंज्यूम किया तो आपके यहाँ बिल 100 रुपये आएगा। सुना ही नहीं सुना? कि ऐसा सुना होगा कि अगर करता तो उसको सब्सिडी मिलेगी, उसका सिर्फ 100 रुपये ही बिल आएगा अगर 100 यूनिट तक जलाता है तो। सुना होगा ऐसा कि नहीं सुना? तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिटों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखते हैं? वॉट। फिर क्या लिखते हैं बेटा? आवर्स इंटू 1000, 1000। तो बेटा वॉट। फिर यहाँ क्या लिखते हैं? 1000। आप कोई बोला कि सर यूनिट निकालना अगर दिन भी आ जाए तो हम दिन के लिए क्या करेंगे? कोई अलग से फॉर्मूला है क्या? कुछ नहीं बेटा। तो बेटा वॉट इंटू आवर्स वॉट 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 इंटू आवर्स इंटू क्या है? डेज, डिवाइड बाय क्या है? 1000। तो बेटा यूनिट आज के बाद निकाल लोगे। अब जैसे हमारे घर में कितना है कि मान लो यहाँ पर अपनी कोचिंग निकालना है तो कितने पंखा? 1 पंखा, 2 पंखा। पंखा तो एक ही चलता है, कितने घंटे चलते? 2 पंखे कितने घंटे चलता है? 5-6 घंटे चलता है जब कोचिंग आते हो, 6 घंटे। ट्यूबलाइट कितनी है? एक है। कितनी? शायद बहुत सारी हैं। मान लो 10 ट्यूबलाइट जलती है, वो भी कितने घंटे? 6 घंटे। कितने दिन चलती है? 30 दिन तक पूरा, मतलब कहीं मान लेते हैं पूरे महीने जलता है, पूरे महीने जलता है। और एक जो अपना पैनल है ये, तो इतने इसमें कितनी यूनिट की खपत होगी वो हम कैलकुलेट करके सीखेंगे आज। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करो फिर सिखाता हूँ। नोट हो गया होगा उम्मीद है। तो क्वेश्चन लिखो ना बेटा जब नोट हो गया तो। अ बल्ब इज मार्क्ड, इंग्लिश वाले से, अ बल्ब इज मार्क्ड 60 वॉट। कितने वॉट बेटा? 60 वॉट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड in 30 days, 30 days if the bulb is lighted, if the bulb is lighted, if the bulb is lighted, lighted की spelling LIGHTED, lighted for 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 8 hours per day, 8 hours per day, 8 hours per day,
8 आवर्स पर डे, 8 आवर पर, मना क्यों बैठो भी, 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स क्या है पर डे। हिंदी में लिखो बेटा, किसी बल्ब पर अंकित है, किसी बल्ब पर अंकित है, किसी बल्ब पर अंकित है 60 वॉट डैश करके 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, कितने वोल्ट बेटा 230 वोल्ट। बल्ब बल्ब प्रत बल्ब 8 घंटे, बल्ब 8 घंटे, बल्ब 8 घंटे, 8 घंटे एवं 30 दिन तक जलता है, 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 30 दिन तक जलता है। तो यूनिटों की संख्या बताओ, यूनिटों की संख्या बताओ, यूनिटों की संख्या बताओ, यूनिटों की संख्या बताओ कि कितनी यूनिट खपत होगी। समझ में आया बेटा? इधर समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला बेटा कि एक बल्ब है, कितना बल्ब है बेटा, बल्ब पर कितना अंकित है 60 वॉट और 230 वॉट ऐसा अंकित है। बेटा कोई बोलता कि 4 बल्ब जलते हैं और 4 बल्ब पे इतना है, तो कैसे करेंगे बेटा? कुछ नहीं, 4 का 60 में मल्टीप्लाई कर, 6 चौको 24, 240 वोट हो जाएगा टोटल। नहीं समझ में आया क्या? मतलब कहने का मतलब है कि बेटा कितना बल्ब है, एक बल्ब जल रहा है, पर डे कितना जलता है 8 घंटे, और महीने में कितने बेटा 30 दिन, मतलब 30 दिन तक जलता है 8 घंटे पर डे। 8 घंटे कब पर डे कब? वही समथिंग 7 बजे से और सुबह के 6-7 बजे तक जो भी जलाते हो, मतलब 8 घंटे जलाता है। तो बेटा बताना कितनी यूनिट की संख्या होगी। तो फॉर्मूला बेटा यूनिट की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया था, यूनिट का निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला बोलो, यूनिटों की संख्या बोलो बेटा, क्या फॉर्मूला था बोलो, वॉट इंटू आवर्स इंटू डेज 1000। यस या नो बोलो दीदी, प्यारी दीदी। बेटा कितना वोट है बताओ, कितना वोट है बेटा इधर, 60 वोट है, 60 लिख दिया। 230 वोल्ट बेटा, इससे कुछ ले, ये वोट है, ये क्या है बेटा वोल्ट है, इससे लेना देना वोट मतलब पावर से। बेटा कितना जला रहे हैं 8 घंटे, कितने दिन जलाते हो 30 दिन। तो बेटा बताना है 1000 से डिवाइड, 0 0 0 0 काट दिया। तो बेटा 8 यहाँ पर 8 6 48, 48 दिया 144 डिवाइड बाई 10, तो 14.4 यूनिट। तो बेटा एक महीने में कितनी यूनिट चलेगी 14.4 यूनिट चलेगी। कितनी चलेगी? और मान लो बेटा एक यूनिट की खपत, अगर जैसे आप लोग किराए से रहते होगे तो बेटा 14.4 यूनिट है, किराए से रहते होगे तो मकान मालिक बोलता है कि 10 रुपये यूनिट लूँगा बिल, सही बोलो, 8 रुपये या तो 10 रुपये, 10 रुपये अमाउंट मान लेते हैं, तो 10 रुपये लेते हैं तो बेटा आपने जलाया मान लो एक, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई कर देते 144 रुपये लेगा बिल आपसे। अब तो बेटा वो तो फिक्स कर दिया कि हमें इतना चाहिए आपसे, कि एक यूनिट का हम 10 रुपये 8 रुपये, कुछ लोग 12 रुपये लेते हैं, चार्ज करते हैं, 10 ही लेते हैं। तो बेटा 144 रुपये, अगर आपके घर में मान लो कि 20 यूनिट चला तो बेटा 10 के हिसाब से क्या 200 रुपये बिल लेना आना चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यूनिट निकाल दोगे? हाँ बेटा कितनी यूनिट चली है उसमें लिखा था। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब अपनी कोचिंग का निकाल के देखते हैं, चलो करो इसको फिर बेटा, नोट कर लो। हो गया क्या दीदी? यही आंसर आएगा कुछ और आएगा? तो बेटा किस में है, किलोवाट आवर में, कितना है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? बन जाएगा। अब चलिए बेटा कोचिंग की बात करें, एक कोचिंग में बेटा बल्ब काउंट करो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7, मान लो अपन मान लेते हैं 10 है, अपन 10 मान लें। तो बेटा देखो इधर 10 है। अब बेटा मान लो सबका क्या है कि कोई 5 वाट है, कोई 10 वाट है, कोई 20 वाट है, हम एवरेज 15 मान लेते हैं। कितना वाट है 15 वाट, तो बेटा 15 वाट मान लिया। क्लियर है? फिर बेटा यहाँ पर ये बल्ब की हुई, पंखे कितने बेटा
2। पंखा कितना करता है बताओ? 50 वोट। तो 50, 2 पंखे हैं तो क्या हो गया? 100। ये चल रहा है तो बेटा इसको मान लेते हैं कि कितना करते हैं, इसको भी मान लेते हैं कि अब इस पर लिखा होगा इसके बॉक्स पे कि कितना बेटा कंज्यूम करता है, तब भी अपन मान लेते हैं कि 5 वोट या फिर 10 वोट मान लेते हैं अपन, इसको भी 20 वोट ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 20। तो बेटा क्या होगा? 150, यहाँ पे क्या 100, क्या 20, तो बेटा कितना हो गया? 270। 270 यूनिट जलता है, महीने की बात करो। अभी रुकना बेटा, मतलब ये पर डे की हिसाब से बात किया, कितना बेटा यहाँ पे इतना वॉट पर डे कंज्यूम हो रहा है, कितना हो रहा है? 270 पर डे। अब देखना कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेट करूँ बेटा, पक्का ना? फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या बेटा? वॉट है, फिर क्या है बताओ? आवर्स है, फिर क्या है बेटा? डेज है, बोलो हाँ है ना? फिर क्या बेटा यहाँ पर? तो बेटा वॉट कितना था? 270। यस नो? बेटा कितने घंटे कोचिंग आते हो आप लोग? मतलब सुबह 5 घंटे के लिए आते हो, तो अपन मान लेते हैं 5 घंटे पर डे चल रहा है। सुबह 10 घंटे मान लो टोटल, और सुबह की क्लास होती तो बेटा 10 घंटे मान लिया। कितना मान लिया अपन? 10 घंटे। चलो बेटा कितने दिन कोचिंग आते हो? संडे तो बंद होता है, संडे भी आते हो, कभी कभी आते हो, तो बेटा अपन 30 दिन ले लूँ फिर। चलो एवरेज 30 डे ले लिया कि संडे भी आते हो, संडे भी आते हो बेटा, संडे भी इंक्लूड कर लिया। नहीं करते हो तो 28 दिन हो जाता और क्या। अब देखना बेटा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 27 गुणा 3, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 सते 21 की 1 कैरी आया 2, 3 दूनी 6 7 8। सही किया हूँ क्या? तो बेटा 81 यूनिट जलेगा। कितना जलेगा? पर नहीं, पर डे नहीं बेटा, महीने में। कितना है? 81। और मान लो बेटा यहाँ पे इस इनकी जो यूनिट है बेटा 10 रुपये ले रहे हैं, तो बेटा अगर 10 के हिसाब से 810 रुपये बिल महीने का आ गया। आ गया समझ में? कोई डाउट है क्या? कैसे कैलकुलेट करना समझ में आ गया कि आप पूरा कितना वॉट पर डे कंज्यूम हो रहा है, कितने दिन जला रहे हो, कितने घंटे जला रहे हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट आ जाएगा, और कितना रेट है, 5 रुपये है, 8 रुपये, 10 रुपये, उससे पैसा कैलकुलेट कर लोगे। कोई डाउट तो नहीं? क्लास ख़त्म करूं? नोट कर लो बेटा फटाफट। तो शायद आज आपको मैंने यूनिट निकालना सिखा दिया, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड था जो आपको सिखा दिया। अब तो कर पाओगे कि आपके घर में कितना खपत हो रहा है, कहीं बिल ज़्यादा तो नहीं दे दिया, बिल काटने वाला कहीं मीटर बड़ा रीडिंग बढ़ा के तो नहीं कर दिया ऐसा, तो आप बता सकते हो। क्लियर? एनी डाउट? क्लास ख़त्म करूं? चलो बेटा, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।